तुम्हारे साथ खेलने कूदने के लिए ये तुम्हारे मावल मुल्क के मित्र तुम्हारी राह देख रहे हैं। राजे, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। और शिवा बड़ा हो रहा था। मिल गए शिवा को मित्र, खेल दिन रात्र खेल के किले, खेल की ढाल लड़े तलवार, लड़े तलवार। रंग में दंग शिशुपाल जिदा शिवनेर, रंग में दंग शिशुपाल जिदा शिवनेर। रानी साहिबा, बच्चे कैसी तितलियों की तरह खेल रहे हैं। आज की ये तितलियां कल के गरुड़ बनेंगे पंत। माँ साहेब, एक औरत आई है बाहर, आपसे मिलना चाहती है। हाय इसबा, हमने ही उसे बुलाया था, ले आओ उसे। पंत, वो है मता जान, नाचने गाने वाली खानदानी कलावती। आदिलशाही फौजों ने पुणे को बिल्कुल उजाड़ दिया, पुणे को कब्रिस्तान बना दिया। उसमें उस मता जान का भी सब कुछ मिट्टी में मिल गया, घर खाक हो गया, उसका कोई जिंदा नहीं बचा पंत। बेसहारा भूखी बेहाल है बेचारी। दुख की बात है, अब किसके सहारे जिएगी वो? मेरे शिवबा के सहारे, बिना किसी चिंता के। आदाब अर्ज रानी साहिबा, आपने हमें याद फरमाया, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बल्कि रानी साहिबा, मैं गाऊं कैसे, नाचूं कैसे? ना हाथों में ना पैरों में कोई ताकत बची है, बदन पर सही सलामत लिबास भी नहीं। आपके सामने खड़े होने में भी शर्म आती है रानी साहिबा। हमने तुम्हें नाचने गाने के लिए बुलाया ही नहीं मता। शाही फौजों के तहलके ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। रो मत मता, रो मत। अब तुम्हारी फिक्र करने के लिए चिरंजीवी राजे खुद यहाँ मौजूद हैं। आखिरी दम तक वो तुम्हें संभालेंगे। परवरदिगार। नहीं नहीं मता, राजा के लिए तुम्हें दुआ मांगनी चाहिए। ये तुम्हारा बेटा ही है मता। जी हाँ रानी साहिबा, ये मेरा लाल है। आप रहो सलामत 1000 बरस। शिवबा, सिर्फ हम ही मां नहीं बेटा, ये मताजान भी आपकी मां ही है। ऐसी अनगिनत माताएं आपकी ओर उम्मीद से देख रही हैं राजे। बड़े हो जाओ, बहुत बहुत बड़े हो जाओ। मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा हो जाऊंगा, अपने पिता की तरह, अपने मामा जी जैसा, नाना जी की तरह। यानी बादशाह के जागीरदार बने रहोगे। मराठों का सब कुछ मिट्टी में मिलाने वाले सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठोगे? नहीं नहीं राजे, आपका जन्म तो सूर्य कुल में हुआ है। आप इस अंधेरे की चाकरी नहीं कर सकते। आपने अगर बादशाह की जी हुजूरी की तो मराठी मुल्क के सभी देवी देवता अपना सर पीटते रहेंगे, रो रो के कहेंगे, ये बेटा निकम्मा निकला। हे कोदंडधारी राम, क्या केवल मरते समय ही हमें आपको पुकारना होगा? यहां सभी ओर देखो क्या हो रहा है। विश्व का झकझोर ना ये धर्म का हो नाश भी, रो न सकते दिल खुले से लात मारे हैं सभी। पीटने और ताड़ने में दर्द पीड़ा दुर्गति, ना सहारा देखने में ना कोई हिमायती। क्यों न छोड़े प्राण अपना जब कलेजा कट गया, दास कहता है अभी तू आ भी जा भगवान आ। इन सभी के अपमान का बदला लेने के लिए राजे आप बगावत कीजिए। आपकी तलवार में साक्षात
तुलजा भवानी वास करेगी। बगावत का जय घोष करते ही सह्याद्री पर्वत आपको पहला प्रणाम करेगा। कोकण सागर की तरंगे आपके चरण चूमकर बगावत का स्वागत करने के लिए आपके सामने आएंगी राजे। ये सह्याद्री चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहा है, राजे, जुल्मी सिंहासन के खिलाफ बगावत कीजिए। आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मेरे दिल में समाइए, मेरे कानों के पीछे से लड़ते रहिए। आपकी जीत होगी। संजीवन मंत्र से कीमती मंत्र मेरे पास है। इस मंत्र का नाम है गनीमी कावा। दुश्मनों की फौज का सागर एक ही आचमन में पीने की ताकत है इस गनीमी कावा में। राजे, उठिए, आप बगावत कीजिए, बगावत। शिवा, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद हैं आपके साथ। आप यदि निश्चय करें तो आप काल चक्र को भी घुमा सकते हैं। मां साहेब, आपकी इच्छा यही है, तुलजा भवानी की आज्ञा। हर 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 हर। रवि कुंभ तेज का फुटे, देश की दश दिशा उठे, सह्याद्री खुशियां लुटे, नींद खुली उदासी मिटे। सुनो भाई सुन लो जी जी जी, सुनो भाई सुन लो जी जी जी, सुनो भाई सुन लो जी 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 जी। दोस्तों, पिछले 300 साल से हम कुत्तों की तरह मर रहे हैं इस गुलामी में, लेकिन अब हमें जीना है स्वतंत्र शेर की तरह। दोस्तों, भले ही हमसे कोई प्यार ना करे, परंतु हम पर तरस भी ना खाए। हम हैं तुलजा भवानी के पुत्र। मावल की इन तराई घाटियों में हम ये गोंधल रचा रहे हैं, आपका जगराता कर रहे हैं। गोंधल में आओ मां, गोंधल में आओ। जगदम्बा तू जाग, रेणुका आजा काली जाग। 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 हाथ में झांझर बाजे, झांझ नाच रे गजानना तू आज। हाथ में झांझर बाजे, झांझ नाच रे गजानना तू आज। ओ दुर्वा सिंदूर लेखा भाल, तू संवार सबकी लाज। झन झन पद घुंघरू पाव में, माथे गज गौरी बिलहनी। ओ दुर्गे निशुंभ निर्दालिनी, अंबिके महिषासुर मर्दनी। मां मेरी तुलजा पुरवासिनी, कालिके मुंडासुर कर्दिनी। जगदम्बा तू जाग, रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग, रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग, रेणुका आजा काली जाग। थई थई तांडव करने आ, ओ, थई थई तांडव करते आ।
जाग रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। माँ अब न रूठना, न देर करना। 9 रात 9 दिन 12 मावल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गोंधल में आ माँ, गोंधल में आ। उधर 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 उधर। जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग रेणुका। हमारे पराक्रम की मोहर लगेगी आसमान पर। प्रतिपत् चंद्र लेखेउर वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। ये ध्वज हाथ में लेना सती के व्रत के समान है राजे। जब धरती पर पहली बार सूर्योदय हुआ था उसी दिन इस ध्वज ने जन्म लिया। लेकिन आज ये अंधेरे में है राजे। हाँ मां साहिबा, कल की सुबह यह ध्वज तोरणगढ़ पर लहराएगा। हिंदवी स्वराज का पहला सूर्योदय होगा इस ध्वज के साथ। जय भवानी। हर आत्मा में चिंगारी, हर आत्मा में चिंगारी, हर सुरंग प्रलयंकारी, फूटी से मर्द मराठों की विस्फोट करे ललकारी। ये हिंदवी स्वराज साकार हो, ये तो श्री की इच्छा। साढ़े 300 बरसों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की ज्योति तोरणगढ़ के किले पर जगमगाई। महाराष्ट्र के मर्दाने हम, ना डर हमको मरने का। किसकी चीख है ये? आक्रोश हिरनी का सुनो, भूचाल ये सुनो। गांव की बहुरानी लुटी ठाकुर ने मगरूर मस्ती में। गांव का रखवाला डाका उसने डाला, डाका उसने डाला। दिन दहाड़ झपट्टा डाला खानदानी घर की एक बेचारी लक्ष्मी पे। शिवबा, आपका ये राज बहु बेटियों की रक्षा के लिए ही है ना? ऐसे क्यों पूछ रही है मां साहिबा? हमसे कोई गलती हुई है? आपका कसूर तो नहीं होगा, लेकिन अधिकारियों ने कोई गलती की तो जनता की बद्दुआएं आप पर लग जाएगी। लेकिन आखिर हुआ क्या है मां साहिबा? ये रोने की आवाज किसकी है? आप ही की एक गरीब बहन की। क्या हुआ है उसे? आपकी हुकूमत के रांझेगांव के बाबाजी पाटिल ने उसकी इज्जत लूट ली। आज तक कितनों की इज्जत उसने मिट्टी में मिलाई होगी वही जाने। क्या ऐसे जहरीले सांप का आपके राज में पाटिल के पद पे होना उचित है? पंत, उस बाबाजी पाटिल को हमारी अदालत में पेश किया जाए। सैनिकों, पकड़ लो इसे। ये क्या हो रहा है? किसको हाथ लगा रहे हो तुम? पकड़ लो इसे। मैं पाटिल हूँ इस गांव का। बैठा इसका अंजाम बहुत पाटिल बुरा होगा, मैं कहता हूं। अय्याश मदोन्मत्त, कैफी मशगूल मनमस्त। शिवा मर्दों ने गिरफ्तार किया, उछला जो चना, चना भड़ भुंजेगा।
सांप काटेगा। फिर बद ऐसी ही हो, फिर बद ऐसी ही हो, फिर बद ऐसी ही हो, नसीहत ऐसी ही हो, फिर बद ऐसी ही हो, नसीहत ऐसी ही हो। पाटिल, तुम्हारा गुनाह साबित हो चुका है। भैरव जी, महाराज, महाराज दया कीजिए, इस गरीब पर दया कीजिए महाराज। तुम गरीब? तुम पे तरस खाना यह गुनाह होगा। हमारी मां बहनें देवी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो। हमारे इस स्वराज में एक अबला के साथ बलात्कार? तो फिर रामायण क्यों पढ़े? रामराज की जरूरत ही क्या? यह हिंदवी स्वराज है, मुगलों का राज नहीं। भैरव जी, इस हरामखोर के दोनों हाथ और पैर कलम कर दो, अभी इसी वक्त। महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए महाराज। नहीं नहीं महाराज, महाराज मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए महाराज, महाराज। विष्णुदास वो ही संतों का पालन, करे निर्दालन कंटकों के। महाराज, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारा आशीर्वाद कैसा राजन? साक्षात भगवान पांडुरंग आपके साथ है। आपका निर्माण किया हुआ अखाड़ा कृष्ण की द्वारका जितना ही पवित्र है। राजन, ये ध्वज हाथ में लिए अनगिनत विजय प्राप्त कीजिए, राम राज्य का निर्माण कीजिए, धर्म का राज बनाए रखिए, वीरता की परम सीमा पाइए। और राजे, ये ध्यान रहे, चाहे मस्तक फूटे या शरीर टूटे, जप नाम तो कभी छोड़ना नहीं। जिसे निर्धार का बल, कहे तुका वही फल, पांडुरंग पांडुरंग। दक्खन का मुल्क गूंजता इनकिलाब से, तख्त को सुरंग धमाका गूंज जुल्म बूझे, हौसले शिवाजी महाराजे, इंद्र सा जूझे डंक बाजे रे जी जी जी, इंद्र सा जूझे डंक बाजे रे जी जी जी, इंद्र सा जूझे डंक बाजे रे जी 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 जी। राजे, ये बाजी घोर पड़े तुम्हारी भलाई की सलाह दे रहा है। तुम हमारी मानो, बादशाह का खाना और उसी पर गुर्राना, ये नमक हरामी बंद कर दो। स्वराज का ये पागलपन छोड़ो और चुपचाप हमारे माई बाप जिल्ले इलाही की चाकरी करते रहो। अपने ही देश में स्वराज का निर्माण करना क्या ये अपराध है? हाँ हाँ, ये गुनाह है। याद रखना राजे, भोसले के घर बार पर कल गधे का हल चलाया जाएगा और हजरत बादशाह के हुक्म से शायद हमें ही ये काम करना पड़ेगा, और हम ये जरूर करेंगे। इंसानों की संवेदनाएं अगर मर जाएं तो बच जाती हैं केवल उनकी जिंदा लाशें। बस राजे, बहुत हुआ, अभी भी समय है। हमारी सलाह मानो, बादशाह के हुक्म का पालन करो। हम हुक्म मानते हैं सिर्फ अपनी मां साहिबा का, और सलाह लेते हैं हमारी रानी साहिबा की। तो फिर स्वामी से हमारी एक ही सलाह है, राजनीति के बारे में। मन की नीति के बारे में। मैं कहती हूं कि हाँ, कहिए कहिए। कम से कम एक बार स्वामी हमारी सलाह मान ले। एक बार क्यों, जन्म भर। एक जन्म क्यों, 7 जन्मों तक। बस बस, कोई सुन लेगा। अरे, इतना क्या ढूंढ रही हैं रानी साहिबा? न जाने कैसा चमत्कार है ये। शतरंज के इस दांव में राजा है, वजीर है, हाथी है, घोड़े हैं, तिरछी चाल वाला ऊंट भी है, लेकिन रानी नहीं।
रानी है ना? है? कहाँ? राजा के दिल में। महाराज। महाराज, विश्वासघात हो गया है। शाहजी महाराज को बाजी घोरपड़े ने दगाबाजी से कैद कर लिया। शाहजी पकड़ा गया। शाही फौज शिवाजी की तरफ बढ़ रही है। तुम दोनों का मंगलसूत्र बादशाह हुजूर की मुट्ठी में है। उनके एक झटके से बाप बेटे की धज्जियां उड़ जाएंगी। तुम्हारे मंगलसूत्र के मोती टूटकर बिखर जाएंगे। भोसले की हड्डियां गीदड़ों और कुत्तों को भी नहीं मिलेंगी। अब कहो, स्वराज चाहिए या सुहाग? यदि अपना सुहाग चाहिए तो आओ, बादशाह हुजूर के चरणों में आंचल फैलाकर अपने पति की जान की भीख मांगो। शाही फौजें तुम्हारे राज्य की ओर कूच कर चुकी है। महाराज, किस चिंता में डूबे हैं? आपको तो पता है रानी साहिबा, पिताजी और स्वराज दोनों की जान सूली पर लटकी है। हमारे तीर्थ स्वरूप पिता कैद में हैं। शाही फौज स्वराज पर हमला करने निकल पड़ी है और जेजूरी गांव तक आ पहुंची है। इतनी सी चिंता? मतलब क्या कम है? ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं कहती हूं कि महाराज को इसमें कौन सी मुश्किल लग रही है? ये क्या कह रही हैं आप? पिताजी को बचाएं तो स्वराज गंवाना होगा, और स्वराज को बचाएं तो पिताजी को मार दिया जाएगा। बचाएं किसे, पिता या स्वराज? दोनों ही तीर्थ स्वरूप। तो फिर दोनों को बचाना होगा। महाराज के लिए मुश्किल है क्या? वो आप निभा सकते हैं। और महाराज, यही करते करते वीर गति प्राप्त हो जाए तो उसमें बुराई कैसी? रानी साहिबा, मां भवानी ने मेरे हाथों में वज्र चूड़ा पहनाया है, किंतु अगर ऐसा समय आया भी तो हल्दी कुमकुम पैरों तले बिछाए ये सही चिता पे चढ़ जाएगी। मां भवानी मेरे स्वामी को अधिक से अधिक सफलता देंगी। और मैं कह रही हूं, महाराज, महाराज सुन रहे हैं आप? हाँ, आपने कुछ कहा रानी साहिबा? मैंने कहा महाराज इस तरह से दाव लगाकर देखें। कैसे? इस शय को इस तरह से मात दीजिए। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। रानी साहिबा, ये हिंदवी स्वराज होके रहेगा। और महाराज ने बेलसर गांव के पास शाही फौज पर छापा मारा। महाराज की शानदार जीत हुई। आदिल शाही फौजें बिखर गईं। शाहजी राजा रिहा हुए, स्वराज सुरक्षित रहा। महाराज को आसमानी फतेह हासिल हुई और महाराज ने आदिल शाह के मुल्क पर धावा बोल दिया। चीते जैसी फौज ने छापा मार मार कर एक के बाद एक लगातार 22 किले कब्जे में कर लिए।
5 सालों में स्वराज चारों तरफ फैल गया। शाबाश मर्दों, शाबाश। अब रुकने और थमने के लिए फुर्सत नहीं। सिंधु नदी के उद्गम से लेकर कावेरी नदी के उस पार तक पूरा हिंदवी स्वराज बनाना है हमें। तंजावर से पेशावर तक श्री का राज, हिंदवी स्वराज। आपको मावल मुल्क से हमने जानबूझकर बुलाया है पंत। स्वराज के प्रधानमंत्री हैं आप। एक साफ साफ सलाह चाहिए हमें, एक मंसूबे के बारे में। पूछिए महाराज। पंत, हमारा अपना जिम्मेदार अधिकारी अगर खुद ही राज्य शासन का महत्वपूर्ण कानून तोड़ दे तो हमें क्या निर्णय देना चाहिए? कौन सा अधिकारी है वो जिसने कानून तोड़ा है महाराज? कोई भी हो, स्वराज के कानून सभी के लिए एक समान होंगे। आपकी राय कहिए। उस अधिकारी को तुरंत निकाल दीजिए महाराज। सही है ना? तो फिर आज से आप प्रधानमंत्री नहीं रहे। महाराज आप ये दस्तावेज पढ़ लीजिए। अपने अधिकार के गलत इस्तेमाल से एक गरीब की जमीन छीन लिया आपने, और इस फजूल के काम के कारण जंजीरे की किलेबंदी में देर कर दी, हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। महाराज आप हमें पनाह दीजिए। नामंजूर। झलकता शिवशाही का ठाट, कठिन पर भाग्यशाली ये बाट। जी 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 कठिन पर भाग्यशाली ये बाट। जी जी जी। मावल मुल्क स्वराज के खुशबूदार साये में पनप रहा था, लेकिन उसी वक्त आदिल शाही राज वाले सुपे परगना में पैसा निकालो। नहीं सरकार, नहीं सरकार, पाँव पड़ता हूँ, मुझे मत मारिए। मैंने क्या गुनाह किया है? ज्यादा जबान मत चलाओ, पैसा निकालो। मिल गई सरकार, सरकार खैली मिल गई। नहीं नहीं मालिक, ये थैली मत ले जाइए, पाँव पड़ता हूँ। अपनी बेटी की शादी के लिए साहूकार से कर्जा लिया है मैंने, उसे मत ले जाइए। सरकार आपके पाँव पड़ता हूँ। दास्तां जुल्म की सुनो, उल्टे कलेजे की। मुल्क हुआ खंक, लुटे रंक को, लुटे गरीबों को। आतंक भरे थानेदार आदिल शाही का, शिवा का मामा कैसा रिश्तेदार, कंस मामा जी। क्या है ये? किसने मारा इन्हें? संभाजी राजे मोहिते ने। क्यों? इसका गुनाह? गरीबी, बस यही है इसका गुनाह। गरीबों को लूटकर और पैसे वालों से रिश्वत खाकर मोहिते मामा बादशाह का राज चला रहा है। मोहिते मामा? कौन मांग सकता है उनसे जवाब? आपको मांगना चाहिए राजे, तलवार से। मां साहिबा, लेकिन मां साहिबा रिश्ता नाजुक है। वो आपकी सौतन के भाई हैं, महाराज के मामा जी हैं। कंस भी कृष्ण का मामा ही था पंत, लेकिन उसका अंत किस तरह करना पड़ा? पैसे खाने वाले का रिश्ता होता है सिर्फ गिद्ध